हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। परसेंटेज की आज सेकेंड वीडियो लेके आ गया हूँ। सेकेंड पार्ट है, तो आइए टाइम ना बर्बाद करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि एक कर्मी का वेतन यदि एक कर्मी का वेतन पहले 15% घटा दिया जाए, तदुपरांत 5% बढ़ा दिया जाए, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल मिले तो बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। इसका बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। बस सीधे जब भी ऐसे सवाल मिले तो सीधे बस तुरंत काट पीट के बराबर कर दो। क्या कह रहा है? पहले कर्मी का वेतन 15% घटा रहा है, तो दोस्तों 15% माइनस कर रहा है और 5% बढ़ा रहा है। 5% बढ़ा रहा है, तो दोस्तों हम इनको इसमें घटा देंगे। या प्लस होते तो प्लस जोड़ लेते या घटा लेते, या माइनस होता, जो भी होता वो उसके हिसाब से करेंगे। तो जब 15 माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसको घटाएंगे तो 10 माइनस का बचेगा दोस्तों। और x, और इनको हम गुणा करा लेते हैं दोस्तों। गुणा कराने के बाद 100 का भाग देते हैं, तो 15 पना 75, 75 2 अंक के बाद 0 लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो 10.75% की कमी। ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन है सी नंबर आंसर आ रहा है। आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। दोस्तों क्या कह रहा है? यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, तो दोस्तों 40% लड़कियां होंगी। और लड़कियों की संख्या दी गई है 812। तो इसमें दोस्तों पूछा है कि टोटल हमें संख्या ज्ञात करनी है। कुल कितने लड़के हैं, कुल कितने लड़के हैं, कितने लड़के हैं। तो ज्ञात करते हैं दोस्तों। कैसे करेंगे? 40% बराबर इतना दिया है, तो हमें 1% बराबर निकाल लेना चाहिए। या तो 40% बराबर 812, तो हमें 60% निकालना है दोस्तों। तो इसको हम काट देते हैं। एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, 2 से इसको काटा, 2 से इसको काटा, 3, 2 से इसको मैंने काट लिया, 406। अब 3 से हम इसमें गुणा कर देंगे, तो 6 त्रिक, 3 से गुणा करेंगे, 6 त्रिक कितना आ जाएगा? 1218 लड़के आ जाएंगे। आंसर दोस्तों आ रहा है बी नंबर, लड़के। यही आपका आंसर है। समझ में आया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या का 25% 150 हो और 150 की संख्या x% ही वह संख्या हो, तो x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से इसे करेंगे हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी संख्या का, मान लिया मैंने कोई संख्या x है और x का 25% बराबर 150 है। तो दोस्तों इसको हम हल करेंगे। 25 छक्का 150, और तो x बराबर 600। अब वो क्या कह रहा है? 600 का
क्या करेंगे, 600 आया और 600 के बराबर दे रहा है x का 150। तो इसको हम हल करते हैं दोस्तों। इसको 1 0 से 1 0 ख़त्म, 15 1 0 से 1 0 ख़त्म, 15 से काट देंगे, 15 चौको 60, 1 0 ये 1 0 ये 400। दोस्तों 400 इसका उत्तर निकल के आ गया, 400 यही आपका आंसर है। समझ में आया होगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ना होगा योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। तो दोस्तों इस सवाल को हम क्या करेंगे, 160 का 15% बटे 100 में क्या जोड़ा जाए। x मैंने मान लिया जोड़ दिया, बराबर 240 का 25%। तो दोस्तों इसको हम इस साइड जब 95 कर, x बराबर 240 बटे 100 इंटू 25 माइनस 160 इंटू 15 बटे 100। दोस्तों 1 0 से 1 0 ख़त्म कर लेंगे, आसान कर लेंगे और गुणा कर लेंगे। 25 इंटू 24 करेंगे 600 और माइनस इसमें गुणा करेंगे 240 बटे 10। इसको जब घटाएंगे तो दोस्तों आ जाएगा 360 बटे 10। 1 0 से 1 0, तो इसका x का मान निकल के आया दोस्तों 36। यही आपका आंसर है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन है, एक खिलौने की कीमत 20% बढ़ाने पर खिलौने की बिक्री की संख्या में 15% कमी आ गई। तदनुसार खिलौनों की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों जब भी इस वाले सवाल को करते हैं तो हमने अभी एक सवाल बता के गए, उसको सेम उसी तरीके से करते हैं। क्या कह रहा है, पहले बढ़ा रहा है 20% और फिर 15% की कमी कर रहा है। 15%, तो इसको घटा देंगे तो प्लस का 5 बचा और दोनों को गुणा कर देंगे। 20 इंटू 15, 15 दूनी 30, 300 हो गया। 100 से भाग दे देते हैं तो दोस्तों 2 अंक के बाद लग जाता है, तो प्लस ये माइनस का होगा, ये माइनस का है और ये प्लस का, तो दोस्तों माइनस ही का हो जाता है। तो ये 3 माइनस कर देंगे प्लस वाले में हम, तो आ जाएगा 2% की क्या हो गया, वृद्धि। 2% की वृद्धि हो गई दोस्तों। उसी तरीके का एक और सेम सवाल है। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो मूल संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले क्या कह रहा है दोस्तों, पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो दोस्तों क्या आ गया, 30%। फिर मैंने क्या कहा था, दोनों को गुणा करा के 100 का भाग दे दो, तो दोनों गुणा कराया 200 में 100 का भाग दिया तो क्या आ गया, 2 निकल के आया। और 2 इसमें हम वृद्धि कर रहा है तो 2 इसमें हम जोड़ देंगे, तो दोस्तों इसका उत्तर निकल के आ गया 32% की वृद्धि हुई। दोस्तों समझ में आ रहा होगा तो सब्सक्राइब करें चैनल को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे इस सवाल को, मान ले कोई संख्या x है, x संख्या का 20%
बराबर 120 हो तो उसी संख्या का 120 तो इसको हम पहले हल कर लेते हैं। और तो 2x 2 से हम काट लेंगे 5 15 12 पंचे 60 तो x बराबर 600। अब 600 का 120% निकालते हैं दोस्तों हम। 600 का 120% बटे 100 12 छंग 72 दोस्तों 12 छंग 72 तो 720 इसका आंसर आ गया 720 रुपये। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक है तो दोस्तों क्या कह रहा है x का मान y के मान से 25% कम है। तो मैंने मान लिया x%, मैंने कोई भी मान लिया तो संख्या 25% क्या है कम है। कितने में 100 में 100 माइनस 25 इंटू 100 तो दोस्तों 25 बटे 75 इंटू 100 इसको हम काट देंगे। 25 तियाँ 75 3 से इसको भाग देंगे तो दोस्तों निकल गया है 33 सही 1 बटे 3%। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन का स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक कॉलेज में चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए और उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया तो डाले गए मतों की कुल संख्या। तो दोस्तों एक कॉलेज में 62% क्या होगा 62% मत प्राप्त हुए और तो डाले कितने नहीं गए हैं 100 में घटा देंगे तो दोस्तों डाले नहीं गए 38%। 62% डाले गए 38% नहीं डाले गए। तो दोस्तों और इसका अंतर हम निकाल लेंगे 24%। ठीक है 24% इसका अंतर आया और इसका अंतर दिया है दोस्तों 144 तो 1% निकाल लेंगे। 12 12 हम 144 12 दूनी 24 तो 1 बराबर 6 के। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा गया है कि कुल मतों की संख्या। जब 1 बराबर इतना है तो 100 बराबर 600 क्या निकल गया है इसका उत्तर 600। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है किसी व्यक्ति का वेतन 20% कम किया गया, उसे उसके पुराने वेतन पर लगाने के लिए उसके वर्तमान वेतन को कितना बढ़ाना होगा। तो दोस्तों हम क्या कह रहा है 20% उसका वेतन क्या किया गया है कम किया गया है। तो 20% मैंने कम कर लिया कितने में 100 में और इसका हमें प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं 100 का गुणा कर देते हैं घटा देंगे तो 20 बटे 80 इंटू 100 20 चौको 80 4 से इसको काटेंगे तो 25% आ जाएगा इसका आंसर। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तो आप ध्यान से समझना नहीं तो समझ नहीं पाओगे। क्या कह रहा है एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए, शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं तो उसने कितने अंडे खरीदे थे। तो दोस्तों ऑप्शन उसमें दिए हैं, ऑप्शन से ही मैं लगाता हूँ। तो ऑप्शन में मान लिया मैंने 200 अंडे लिए, मैंने 200 अंडे लिए। ठीक है उसमें कह रहा है कि 200 में 10% अंडे सड़ जाते हैं। तो मैंने 1% 100% बराबर 200 अंडे तो 1% बराबर 2% 2 अंडे के। तो क्या कह रहा है
परसेंट अंडे सड़ जाते हैं। तो 10% यानी 20, क्या हो गया, 20 अंडे टूट गए। तो बचे कितने, 180। अब 180 में 80% पड़ोसी को दे देता है दोस्तों। तो 80% जब वो दे देता है तो इसका निकलता है 88 64 की 4 और 8 एकम 8, 8 6 14, 144 अंडे किसको देता है, पड़ोसी को, पड़ोसी को दे दिया। अब बचे कितने अंडे, अब 180 में 144 दे दिए तो बचे कितने, 36 अंडे। और ये 36 अंडे कितने, 10% के बराबर दिए गए हैं। तो आप लोगों को निकल के आ गया दोस्तों, उसमें दिया 36 अंडे बचे, तो ये भी बच गया था 36%। तो इसका आंसर क्या निकल के आया, 200। 200 आंसर है, डी नंबर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।